नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उस पर भी इतना गुस्सा जबकि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। व्यक्त किया गया, जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूं, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 47 जबकि विपक्ष में 29 विधायकों का मत पड़ा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद गर्मा गर्म बहस हुई। वोटिंग की बारी आई तो विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 47 वोट पड़े। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। हेमंत सोरेन अपनी आंसुओं को लेकर बातें झारखंड विधानसभा के अंदर कह रहे थे। ईडी की कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए सदन में पहुंचे थे। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जिसमें जेएमएम 27, कांग्रेस के 17, सीपीआई एमएल के 1, आरजेडी के 1 और मनोनीत सदस्य के 1 वोट शामिल हैं। जबकि विपक्ष में केवल 29 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी के 25, एजेएसयू के 3 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 1 विधायक शामिल थे। सदन में सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, और उसी के नाम पर आए जिनको जेल तक जाना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अभिनाश कुमार के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन ने विपक्ष को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उन्हें 8.5 एकड़ जमीन के मामले में जेल भेजा गया। हिम्मत है तो उनके नाम का पेपर दिखाया जाए। जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे घोटाले से जल्द ही पर्दा भी उठेगा। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा
मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। पूरे दस्तावेज निकालवा लेंगे। जानकारी मिला है जो बेनामी संपत्ति लिया है वो भी 2-4-5 दिन पहले शायद रिस्टोर भी कर दिया है। तो इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हेमंत कुमार सोरेन के नाम से जमीन लिया है, शिव सोरेन के नाम से जमीन लिया है, दुर्गा प्रसाद सोरेन के नाम से जमीन, बसंत कुमार सोरेन से नाम से जमीन। तो क्या मतलब है भाई? हेमंत सोरेन तो हम लोग नाम जानते हैं, शिबू सोरेन का नाम हम लोग जानते हैं, दुर्गा सोरेन का नाम हम लोग जानते हैं, बसंत सोरेन का नाम जानते हैं। उन्होंने बीच में कुमार लगाना, प्रसाद लगाना। तो झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी कहा कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप मढ़ दिया। मेरा ही मानना है कि ये सरकार अगर अच्छा काम करेगी मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, काम अच्छा नहीं करेगी उसका विरोध करूंगा। इन्होंने कहा है कि मैं पार्ट 2 ही हूँ हेमंत सोरेन सरकार का, तो पार्ट 2 है तो पार्ट 1 में भी जो काम गलत होता था मैं उसका विरोध करता था। हमारे एक वोट देने से न बहुमत किसी का कम होता न ज़्यादा होता। देखिए, जिसका जो सोच है उसी तरह वो उसका जो सोच है, बीजेपी का सिर्फ है हिंदू मुस्लिम करना और उसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। किसी तरह फूट डालो, शासन करो। वीर शिबू सोरेन जी के सुपुत्र ने वीरता का मिसाल कायम किया। वो बिना डरे बिना झुके उन्होंने ये सूझबूझ के साथ जो लड़ाई लड़ी उसकी जीत हुई और आज लोकतंत्र की जीत हुई और बाबा साहब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। आज पूरा देश जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि विपक्ष की सरकार है, उन्हें गिराने की जो साजिशें हो रही हैं, लोग डरे हुए थे, लेकिन माननीय हेमंत जी डरे नहीं और उन्होंने वो कर दिखाया। आगे चलकर वो तमाम राज्य देश के वो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे और बिना डरे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और उमा शंकर अकेला ने मंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। मंडल विस्तार कब कर रहे हैं? उसका जल्दी करेंगे सर। विस्तार में कोई परेशानी भी है सर? 2-3 दिन में हो जाए। आलाकमान से मैं मांग करता हूं कि आलाकमान ने खुद रियलाइज किया था कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे, तो इससे अच्छा बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य मंत्री का आपका दावा है, स्वास्थ्य मंत्री का कौन पार्टी आलाकमान जो भी जवाबदेही देगी मैं उसको मानूंगा, फुलफिल करूंगा। आपने कहा कि आप दावेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ, क्यों नहीं हूँ। दो टर्म का विधायक हूँ। ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है, जनता की मांग है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मार्क्स को मैं सिमट के रखूं और इसको वोटों में तब्दील करूं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शन है, तो मेरिट को आप मत रोकिए। मैं आलाकमान से मांग करूंगा। आलाकमान ने खुद ये बातें कही है कि चारों मंत्रियों का हमारे परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे। शायद आप लोगों ने छापा है बढ़िया से। राजनीति करते हैं तो दावेदारी क्यों नहीं करेंगे? ऐसी बात है ना, हम भी 2 बार के विधायक हैं। आप दावेदारी कर रहे हैं, क्यों नहीं दावेदारी करेंगे भाई? आप पार्टी जो तय करेगी उसको सम्मान होगा। पसंद आता है
विभाग के बात करते पहले 2000 विभागे बांटे लगे। अरे विभाग नहीं बांटना है, विभाग यदि जो विभाग बांटना नहीं है, अभी तो जो पार्टी तय करेगी उसमें हमारा भी इच्छा है पार्टी हमारे बारे में भी सोचे। तो झारखंड विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चर्चा का केंद्र रहे। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करने पर उनको मनाही थी, पर सदन के अंदर वो जमकर गरजे और बीजेपी पर वार करने का कहीं कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। झारखंड विधानसभा में आज सरकार की ओर से विश्वास मत पेश किया गया। सरकार ने बहुमत भी हासिल की। कांग्रेस कोटे के विधायक बाहर में निकलकर मंत्री पद की दावेदारी भी की, लेकिन चर्चा का केंद्र रहे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जब सुबह सदन पहुंचे तो ईडी की कार में पहुंचे, और जब यहां पहुंचे तो हालांकि उन्हें ईडी की ओर से मीडिया से बातचीत करने की साफ मनाही थी, लेकिन मीडिया ने उन्हें कुछ ऐसा घेरा कि 4 साल तक मीडिया के साथ बातचीत में शांत और सौम्य रहने वाले हेमंत सोरेन भी आज मीडिया पर झल्लाते नजर आए। हालांकि जब बहुमत पास होने के बाद हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकले तो एक घेरा इसी पोर्टिको में बनाया गया था, और घेरे में हेमंत सोरेन के साथ अनूप सिंह भी निकले। जमकर नारेबाजी हुई, हेमंत सोरेन कार में बैठे और सीधे रवाना हो गए। मतलब झारखंड विधानसभा में आज तमाम चीजें हुई, सरकार को बहुमत मिली, लेकिन आकर्षण का केंद्र हेमंत सोरेन रहे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के शहीद मैदान में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश की, पर झारखंड के विधायकों ने एकजुटता दिखाई और बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए। और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं, जहां भी उनको चांस मिले ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं। तो रांची के शहीद मैदान में हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने सरना कोड और एचईसी जैसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया। चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश पर भी सवाल पूछे। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी की रैली कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। बिल्कुल उन्होंने न्याय की बात कही है कि नारियों के साथ अन्याय, ओबीसी, दलित, पिछड़ों, किसानों के साथ अन्याय, एचईसी जैसे काम करने वाले वर्षों से उनके साथ अन्याय। तो इस अन्याय के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई छेड़ी और सबको न्याय दिलाने की बात कही। हमें लगता है कि उनकी बातें आम जनों के दिल को छू रहा है और इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। तो राहुल गांधी जो न्याय यात्रा के लिए निकले यहाँ पर आए, सबसे पहले तो आम सभी लोगों को एक तरफ से ऊर्जा मिला है, कार्यकर्ताओं को भी। एचईसी के संदर्भ में कुछ? एचईसी के संदर्भ में कोई पहले लंबे समय पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी भी आई थी और उन्होंने एचईसी पर कह के गए थे और बहुत सारी चीजों को किया गया था। आज राहुल गांधी जी है ना एचईसी के बारे ही भी कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लोगों को आपके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। आज जो राहुल जी ने एचईसी के बारे में कहा है, मुझे लगता है एचईसी के रहने वाले हर एम्प्लॉय और एचईसी पर निर्भर कई सारे लोग हैं, बाजार व्यवसायी लोग हैं, कई सारे मजदूर और विभिन्न कामों को करने वाले लोग आज यहाँ पहुंचे थे। मुझे लगता है राहुल जी ने हमें हमारी उस बात को उठाया है जो यहाँ के हजारों लोगों की बात थी। बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, चाहे वो महिला हो, मजदूर हो, युवा हो, किसान हो, सभी के न्याय के हक के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपने सुना जिस तरह से सरना कोड जिसकी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर के राहुल जी ने अपनी बात को रखा। एचईसी को लेकर के राहुल जी ने अपनी बात को रखा। गरीब हैं, जो बैकवर्ड हैं,
HEC है, ये सबको उन्होंने टच किया और ये हम ये कह सकते हैं ऊर्जा लेके यहाँ से लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव अच्छा होगा और हम लोग 14 का 14 जीतेंगे। और ये हकीकत था जो राहुल जी ने अवगत कराया और आप पब्लिक रिस्पांस देख सकते हैं। आप उनके बीच में जाइए तो सही चीजों का आपको मायने इसका पता चलेगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से झारखंड की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि हमारी सरकार फिर दोबारा बनी है और जो यहाँ की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सारी चीजें उन्होंने वादा हम लोगों ने किया था वो पूरा किया है। आखिर जनगणना पे बात होनी चाहिए, कौन पिछड़ा है, कौन ज्यादा मजबूर है, किसको ज्यादा जरूरत है, उसकी बात होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी यही पूरे मैसेज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भगवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनिश्चित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनिश्चित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय
इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी, इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है।